हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं वो भी जल्द होंगे और ज़्यादा टाइम उनके लिए भी बचा नहीं है। सो आई विल बी कवरिंग इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सो इस चैनल पर हम इम्पॉर्टेंट थिंग्स को कवर कर रहे होंगे। इम्पॉर्टेंट डाउट्स क्वेश्चंस जो होंगे हम वो डिस्कस करेंगे। एंड जो सीरीज़ हमने इस चैनल से ही शुरू की थी, दैट थ्योरम सीरीज़ जो आती है प्रूविंग के लिए। सो ये हमारी सेकंड थ्योरम होगी जो आज हम इस चीज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। सो लेट्स सी। सो द थ्योरम इज बेसिकली ये पाइथागोरस थ्योरम है। सो थ्योरम 6.8 इसको बोला जाता है। सो इट स्टेट्स दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। यानी कि हमको जो बेसिकली प्रूफ करना है दैट इज जो ए सी स्क्वायर होगा इस ट्राइंगल के हिसाब से विल बी इक्वल टू द ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इसके बराबर होगा। सो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि मुझे टू प्रूफ फलाना धमाका कंस्ट्रक्शन और ये सब सजावट करना नहीं आता। आई विल बी कवरिंग द मेन कॉन्सेप्ट। सो मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा। बाकी आप आंसर में फूल चढ़ाएं, मालाएं चढ़ाएं, कुछ भी चढ़ाएं, आई डोंट केयर। सो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, विल बी ड्राइंग यहाँ से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, और इस परपेंडिकुलर के पॉइंट को हम नाम देंगे डी। लेट्स सी ये पॉइंट डी है। सो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्योंकि क्लास 10th के चैप्टर्स में ही सिमिलरिटी है। ट्रायंगल का जो मेन फोकस है वो सिमिलरिटी पे ही, और क्लास 9 पे हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी हुई थी। सो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। लेट्स सी यहाँ पर ये एंगल जो है ये x है एंड ये एंगल जो है ये y है एंड दिस इज। सो अगर हम बात करें ट्राइंगल बी डी सी की, सो ट्राइंगल बी डी सी, इन ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि जो ट्राइंगल हमने यहाँ पर एक ड्रॉ करके दो ट्राइंगल में इनको बाइफोकेट कर दिया है। सो एक बार हम इस ट्राइंगल को पूरे ट्राइंगल से कंपेयर करेंगे और एक बार इस छोटे वाले ट्राइंगल को पूरे ट्राइंगल से कंपेयर करेंगे और सिमिलरिटी का यूज़ करेंगे। सो बी डी सी में अगर हम देखें, सो बी डी सी में एंगल बी सी और डी वाई है। एंगल बी सी डी इक्वल है इस बड़े वाले ट्राइंगल के हिसाब से एंगल ए सी बी में, ए सी बी के इक्वल है विच इज इक्वल टू वाई। एंड फर्दर अगर हम बात करें, सो इस छोटे वाले ट्राइंगल के पास भी 90 डिग्री एंगल है और इस बड़े वाले ट्राइंगल के पास भी 90 डिग्री एंगल है। सो एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमें पता है कि जब भी सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आता है जब किन्हीं भी दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स सेम हो जाएं, सो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर बोले जाते हैं। सो हमको दो ट्राइंगल सेम मिल गए हैं, सो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। सो अगर हम इस वाले एंगल की बात करें, सो ये 90 है, ये y है। सो ये जो हमारा एंगल होगा दैट विल बी 90 माइनस वाई। ये एंगल हमारा 90 माइनस वाई होगा। सो अब हम यहाँ पर सिमिलरिटी को यूज़ करेंगे। सो सिमिलरिटी हम कैसे लगाएंगे? सो सिमिलरिटी लगाने के लिए भी कई लोग परेशान रहते हैं, सो मैं बेस्ट वे बता दूंगा कैसे लगाते हैं सिमिलरिटी को। सो यहाँ पर अगर हम देखें, सो छोटे वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें, सो छोटे वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है? जो छोटे वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने हमारे लिए साइड है बी सी। सो हम यहाँ पर बी सी लिख लेंगे। और इस बड़े वाले ट्राइंगल से हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम देखेंगे 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है? सो हमें पड़ेगी ए सी साइड। सो हम यहाँ पर लिख लेंगे। और इस छोटे वाले ट्राइंगल में इस 90 माइनस वाई के जो हमारे वो होगी इसके सामने कौन सी साइड आएगी? सो इसके सामने। और एक चीज़ याद रखिएगा, दो एंगल किसी भी ट्राइंगल के अगर सिमिलर हो गए, सेम हो गए, सो थर्ड एंगल दोनों के ऑब्वियसली सेम ही होंगे। सो यहाँ पर ये जो हमारा थर्ड एंगल बचा हुआ है जिसको हमने 90 माइनस वाई लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको 90 माइनस वाई ना भी लिखें
तो इस चीज़ को मैं यहाँ ऐसे समझा सकता हूँ कि ये जो बचा हुआ थर्ड एंगल है इस ABC से बचे हुए थर्ड एंगल के बराबर आएगा। सो यहाँ पर इस बचे हुए थर्ड एंगल के सामने हमारी DC साइड है और उस बचे हुए थर्ड एंगल के सामने हमारी BC साइड है। सो यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। सो विल गेट BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू DC, और ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी पहली इक्वेशन। और सिमिलरली हम अगर आगे बढ़ेंगे सो हम बचे वाले दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे। सो इन ट्रायंगल ADB एंड ABC यानी कि बड़े वाले से ही हम उसको कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पर अगर हम देखें सो यहाँ पर हमारा इस छोटे वाले ट्रायंगल के भी पास एक 90 डिग्री का एंगल है ये। सो एंगल ADB इक्वल होगा एंगल ABC के, क्योंकि बड़े वाले के पास भी 90 डिग्री एंगल है ये वाला, इक्वल्स टू 90 डिग्री। और इस छोटे वाले ट्रायंगल में हमारा जो एंगल है X, सो वो होगा BAD एंगल, और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी कॉमन है X एंगल। सो हमारा हो जाएगा BAC एंगल जो कि X के बराबर है। अब दो एंगल हो गए बराबर, सो वो हो जाएंगे सिमिलर ट्रायंगल्स हमारे। सो सिमिलरिटी हो गई हमारी, सिमिलर हो गए। अब वो सिमिलर आप लिख लीजिएगा, ये सिमिलर वाला निशान लगा के टूथपेस्ट वाला। सो उस चीज़ को आप आंसर कैसे डेकोरेट करते हैं ये आपके ऊपर है। नाउ फर्दर अगर हम बात करें सो सिमिलरिटी यहाँ पर अभी हम यूज़ करेंगे। सो सिमिलरिटी यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर वही से कॉन्सेप्ट, जो हमारा थर्ड एंगल बच गया है ये अनकॉमन वाला, और इस वाले में ये थर्ड एंगल हमारे बड़े वाले में बच गया था। सो 90 के सामने अगर हम देखें सो हमें AB साइड मिलेगी छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए 90 के सामने अगर हम देखें सो AC साइड मिलेगी। छोटे वाले ट्रायंगल में अनकॉमन साइड के सामने अगर हम देखें, अनकॉमन एंगल के सामने अगर हम देखें सो AD हमें मिलेगा, और यहाँ पर बड़े वाले में अनकॉमन के सामने अगर हम देखें सो AB मिलेगा। सो यहाँ से हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं दैट AB स्क्वायर विल बी AD इंटू AC। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों को कर देंगे ऐड। सो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी गेटिंग BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स AC इंटू DC प्लस AC इंटू AD। सो यहाँ से हम AC अगर कॉमन कर लें सो विल बी गेटिंग DC प्लस AD, और यहाँ पर हमारा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा। नाउ अब हमें ये दिख रहा है ये DC और AD को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा। सो हमें पता है DC और AD को जोड़ने पर हमें पूरी की पूरी AC मिल जाएगी। सो यहाँ से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं इस जगह पर AC, और यहाँ पर ये ऐड होके क्या बन रही हैं AC साइड के इक्वल। नाउ हियर इट इज़ BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। हिंदी में अगर हम बात करें सो यूपी बोर्ड वालों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो हमारे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। सो ये हमने प्रूफ कर दिया। और इस सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को लगाते टाइम बस इस चीज़ को कीवर्ड में ध्यान रखिएगा कि जो कॉमन एंगल है, जैसे यहाँ पर ये कॉमन एंगल आया था सिमिलरिटी के लगाते टाइम, और वहाँ पर वो ऊपर वाला कॉमन एंगल आया था वाई वाला। सो दोनों को जब कंपेयर कर रहे हो कॉमन एंगल के सामने की साइड हम यूज़ नहीं कर रहे होंगे। जैसे हमने एक्स के सामने की साइड BD हमारे कोई काम की नहीं थी, क्योंकि हमें लेना इन तीनों साइड्स को है। सो ये हमारा की पॉइंट है कि कॉमन एंगल के सामने वाली साइड हमको यूज़ नहीं करनी है। बाकी सिमिलरिटी यूज़ कैसे करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को रेशियो में लिखते कैसे हैं वो मैंने आपको समझा दिया। एंड आई होप यू अंडरस्टूड। ये आपके लिए एग्जाम में बेनिफिशियल हो, आई होप। सो थैंक यू सो मच। और
10th क्लास के फर्दर डाउट क्वेश्चन के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के लिए स्टे ट्यून्ड एंड खड़े रहना। बाय। a प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो